अस्सलाम वालेकुम। माय यूट्यूब चैनल बागबरी पकाओ खाओ किचन में खुश आमदीद। आज मैं बनाने लगी हूँ जोड़ों के दर्द के लिए मेडिसिन। ठीक है, ये हर्बल हैं चीज़ें, तो ये मैंने बनानी थी। मैंने कहा चले मैं आपको भी सिखा देती हूँ कि किस तरह बनाते हैं, क्या करते हैं। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। ये है देसी अजवाइन, ये लेनी है 50 ग्राम, और ये है देसी हल्दी, ये लिए 20 ग्राम। ठीक है, अब इनकी ना मिकदार जो है ना वो नोट कर लें। ये है गूंद कीकर, और ये गूंद स्वांजना जिसको मोरिंगा भी कहते हैं, ये भी 50-50 ग्राम ही है। ठीक है, इन सारों को ना मिला के तो इनको पीस लेना। पीस के तो इनका पाउडर बना के तो 3 टाइम लेना है, सुबह दोपहर शाम। दूध के साथ ले लें, पानी के साथ ले लें, जिसके साथ भी आप ले सकते हैं ले लें। ये घुटनों के लिए वो उनके लिए है जिनको आप कह रहे हैं कि वो डंडा सर्वस हुए हैं कि लाठी या स्टिक पकड़ के चलते हैं। ठीक है, ये उनके लिए बहुत अच्छा है और बहुत मुफीद है। तो ये बना के तो मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें। तो ये मैंने पीसने, मैंने कहा था सुबह एक दफ़ा धूप में इनको लगा लें। तो रात के इस टाइम में 2 बजे हैं, वीडियो बना रही हूँ। तो इसको सुखा के ना धो लेंगे, इनमें मिट्टी मुट्टी होगी, इसको भी छान लेंगे इस टाइम सारा। बस इनको कुछ भी नहीं करना, साफ़ करना का साफ़ करके तो इनको पीस लेना, पीस के तो इनको बना लेना है। ठीक है, चलो ये ना उसको क्या कहते हैं, ये मैंने बनानी थी तो मैंने कहा मैं आप लोगों को बता दूं। साथ में छोटे छोटे से टोटके हैं वो आपको शेयर कर देती हूँ। आजकल मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से बच्चों को और बड़ों को नज़ला ज़ुकाम खांसी बुखार ये चीज़ें आम हुई हुई हैं। गला ख़राब होता है तो ज़ुकाम भी लगता है और खांसी भी होती है और बुखार भी चढ़ता है। ठीक है, अगर तो बुखार हो डॉक्टर कहना इनको पट्टियाँ करें, तो ठंडे पानी से पट्टी नहीं आपने करनी, रूम टेम्परेचर जो आम नल का पानी है ना उससे करना है। क्योंकि जब हम ठंडे पानी से करते हैं तो बच्चों का टेम्परेचर एकदम नीचे चला जाता है। तो अगर हम इसे टूटी वाला जो नॉर्मल पानी है गर्म, जितना वो होता है नीम गर्म, उससे करें ना वो ठीक रहती हैं पट्टियाँ करनी। और अगर बच्चों को नज़ला ज़ुकाम खांसी है तो उसके लिए आप उनको शहद में बड़े भी खा सकते हैं, बड़ों को भी आजकल साथ शुरू हुआ है, ये मौसम चेंज होने की वजह से ना हुआ है। अगर तो छोटे बच्चे हैं तो आप तो उनको काली मिर्च नहीं दे सकते, लेकिन जो बड़े हैं ना वो उनको काली मिर्च शहद में मिला के दें। नंबर 1 है टोटका। नंबर 2 है उनको देना क्या, उसको हल्दी कहते हैं, ये वाली देसी जो हल्दी है ना, इसको पीस के खाली हल्दी शहद में मिला के हाथ पे रख के मिक्स करनी है। ये भी मतलब हाथ का थोड़ा सा आएगा, उसको गरमाई मिलेगी और कुछ करके, तो इसलिए ना इससे करना ज़रूरी है। हाथ पे करोगे करके तो वो चाट लें। उसके बाद पानी नहीं आप लोगों ने पीना। ठीक है, उसके बाद सीने की अगर जकड़न वगैरह है इकट्ठी तो उसके लिए आप लोग को ना वो क्या मलट्ठी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका पाउडर बना के तो वो चाय में डाल के पी लें, या बच्चों को तो वो आप दे सकते हैं, वो शहद में ला के दे दें, उसमें करके दे दें, तो ये इससे काफ़ी उसको फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, बच्चों के लिए सुहागे को तवे पे रख के उसको वो उसकी बन जाता है वो खिल सी बन जाएगी, मतलब वाइट जिस तरह समुंदर की झाग नहीं होती इस तरह वाइट हो जाएगा। फिर उसको पीस लेना है। अगर तो छोटे बच्चे ना 6 माह के बच्चे, तो उसको वो लेनी है अपने माचिस की तीली, उसके ऊपर उठाना है, तो जितना वो उस पर आ जाए ना वो आप शहद में मिला के दें। क्योंकि ज़्यादा नहीं ये देना, बड़े तो ज़्यादा ले सकते हैं, बच्चों को नहीं ज़्यादा देना। और अगर बच्चों को फिर भी इससे फ़र्क ना पड़े तो आप उनको सांस लेने भी मसला हो रहा तो आप उनकी थोड़े से ना कनपट्टियों पे और नाक पे और विक्स लगा दें, सीने पे विक्स लगा के, तो आप उससे उनको सांस की प्रॉब्लम काफ़ी कम होगी। और इसके अलावा देसी डालडा घी होता है ना, वो लेके आप उसको नमक बारीक कपड़े में छान के ना, बहुत पाउडर बारीक सा निकल आएगा, तो आप वो उसमें डाल के बच्चों को तो वो उनको दें। उनकी पसलियों पे लगाना है वो वाला घी और नमक, और ऊपर से पट्टी बांध दे रुई वगैरह रख के सर्दियों में। और अब इस मौसम में भी अगर किसी को है ना ये निमोनिया वगैरह की शिकायत, तो उससे भी वो उनका बच्चों का काफ़ी ज़्यादा मसला हल हो सकता है। अच्छा, इसके लिए और है कि अगर आपको खांसी बार बार आ रही है ना, तो आप अदरक का छोटा सा टुकड़ा मुंह में रख लें। वो चबाना नहीं है, सिर्फ चूसना है। जब उसका असर ख़त्म हो जाए तो उसको फेंक दें। अच्छा, एक कावा बताती हूँ ये रेशा के लिए। आप इसमें थोड़ी सी सौंफ डालें, थोड़ी सी क्या उसको कहते हैं, दालचीनी का एक टुकड़ा लेना है, और उसमें थोड़ी काली मिर्च डाल लें। ये बड़ों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए नहीं। लौंग 2-3 डालें, और अगर मेथी हरी है तो ठीक है, वो सब्ज़ मेथी आप डाल सकते हैं,
तो अगर नहीं है तो सूखी लाजमी डालिएगा, उससे बहुत अच्छा फ़र्क पड़ता है और बहुत जल्दी आराम आता है गले को। ये हमारे तो घर में ये मसले होते रहते हैं ना, मैं तो इस्तेमाल करती रहती हूँ, इसलिए मैंने कहा चलें आपको थोड़े से बता भी दूँ जिससे फ़ायदा हो। और जब भी आप कोई चीज़ ये हल्दी शहद इस्तेमाल करें, मिर्च और शहद इस्तेमाल करें, तो इसमें आपने ऊपर से पानी नहीं पीना, कम से कम आधे घंटे का गैप रखना है उसके दौरान, ठीक है। तो ये जो कावा है ना, ये बना के तो आप इसमें शहद डाल सकते हैं अगर आपको शुगर नहीं है तो अगर शुगर है तो फिर रहने दें, कुछ भी ना डालें, बस ऐसे करके पी लें। अगर ब्लड प्रेशर का मसला नहीं तो थोड़ा बहुत आप नमक ले सकते हैं, नहीं तो आप नमक भी ना डालें, तो इससे बहुत फ़ायदा होगा और बहुत ज़्यादा असर होता है, ठीक है। और इसके बाद आपने मलट्ठी किशमिश ये भी लेनी है रेशा के लिए। तो बाकी घुटनों के लिए मैं आपको बताती हूँ, ये जो हम बना रहे हैं ना, ये वाली ये मेडिसिन इतनी अच्छी है, ये हर्बल कि इसमें मैं बनाती रहती हूँ ना, इसलिए मैंने कहा मैं आपको बताऊँ कि इसमें टांगों में जो खिंचाव पड़ता है, जिनकी नसें कमज़ोर हैं और खून भी रुकता है, ये उनके लिए। और ग्रीस कह रहे हैं ना, डॉक्टर कहते हैं घुटने की ग्रीस ख़त्म हो गई है और आप इसमें इंजेक्शन लगवाएं और ये करें वो करें, नहीं, पहले आप इसको एक दफ़ा इस्तेमाल करके देखें। और जिनकी नसें कमज़ोर हो जाती हैं उनके लिए, और ये पट्ठों का जो पीछे से पिंडलियों पे खिंचाव पड़ता है ना, ये उसके लिए, और ख़ास तौर पे जो जिनके घुटनों में ग्रीस ख़त्म हुई है, ये उसके लिए बेहतरीन है। और इंशाल्लाह बंदा ऐसे ही हो जाएगा जैसे वो डंडा सरवस, तो इसलिए कहते हैं ना कि बुढ़ापे में डंडा पकड़ना पड़ता है, वो डंडा नहीं पकड़ने में बंदा इतना मजबूत हो जाएगा। और ये है तो एक क्या कहते हैं हकीम साहब का है नुस्खा, लेकिन मैंने इस्तेमाल किया है तो इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग भी इस्तेमाल करें, करके देखें, आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारे घर तो बनती रहती है, ये मैंने बनानी थी तो इसलिए मैंने चीज़ें मंगवाई हैं। और इंशाल्लाह अब जैसे जैसे सर्दी आती जाएगी, जो जो हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे जैसे ख़त्म होगी ना, वैसे वैसे मैं आपको इनके नुस्खे बताऊंगी कि ये आप लोग इस्तेमाल करें। इनकी मैं दोबारा बता देती हूँ। 50 ग्राम देसी सूंड है, देसी अजवाइन है, और ये उसकी किक्कर की ये गूंद है, गूंद मोरिंगा। ये मेरी बेटी भी ना है पैदाइशी, उसकी थोड़ी वीकनेस है उसको, उसके लिए मैंने एक अपने गोडे में तो इंजेक्शन लगवा लिया था, लेकिन दूसरे में लगवाने की हिम्मत नहीं है, बहुत पेन होती है, बहुत ज़्यादा। फिर मुझे किसी ने बताया ये वाला कि आप उनका करें, अपकरी वालों का है ये नुस्खा, ठीक है। तो मैंने इस्तेमाल किया तो इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, कोई हद नहीं है, इसीलिए मैं दोबारा ये बता रही हूँ कि आप लोग इस्तेमाल करें। इसमें अब मैं दोबारा बता देती हूँ, ये देसी अजवाइन है, ठीक है, इसको अच्छी तरह साफ़ कर लें। और ये है 50 ग्राम, और ये 20 ग्राम है हल्दी, देसी हल्दी इसको कहना है। और ये है गूंद, उसकी मोरिंगा, इसको स्वांजना भी कहते हैं, उसकी गूंद है, और वो भी 50 ग्राम है। और ये गूंद किक्कर, ये भी 50 ग्राम है, ठीक है। चलें, इसको इस्तेमाल करें, फिर बाद में मुझे बताएं कि आप लोगों को इससे कितना फ़ायदा हुआ, कितना नहीं। मैंने कहा चलो वो बच्चों के भी थोड़े से टोट के साथ बता दें, तो उनके भी देते हैं। और ये लेना आपने 2 टाइम ले लें, 3 टाइम ले लें, लेना दूध के साथ है, ठीक है। बाद लोग जो नहीं दूध पीते, कोशिश करें कि दवाई समझ के इसको ले लें। चलें, ठीक है, अपनी दुआ में याद रखें। मैं इंशाल्लाह ये बनाऊंगी, पीसूंगी, पीसा हुआ दिखाऊंगी, और फिर बाकी जो कोई तो और थोड़े बहुत टोटके हैं ना वो भी, और साथ मैंने एक बनानी है और इसके लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए और यूरिक एसिड के लिए, तो वो भी मैं बताऊंगी। क्योंकि मेरे साथ जो जो प्रॉब्लम है ना, वो मैं आप सबको वो शेयर करूंगी लाजमी, और बताऊंगी कि ये चीज़ें आप खाएं, इससे फ़ायदा होता है। क्योंकि हर्बल आजकल ज़्यादा फिर इस्तेमाल होने लग गई और लोग दोबारा देसी दवाइयों की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, इसकी मिकदार आप लोगों ने ना चाय वाली चम्मच लेनी है 3 टाइम। अगर 2 टाइम लोगे तो फिर ज़्यादा मिकदार बढ़ा दें, अगर 3 टाइम लेनी है तो फिर चाय वाला 1 चम्मच। तो दूध के साथ, पानी के साथ भी ले सकते हैं, लेकिन दूध के साथ इसका ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है जी। चलें जी, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन।